सुहागिनी चंडीपुर के विस्तृत प्रांतर में राय महाशयों की भूमि पर धान की कटाई हेतु उतरे थे। मोती मियाँ, मब्दुल शेख और बिहारी मंडल। वो मात्र एक खेत नहीं था, मानो धान का एक अथाह सागर हो। इस बार कार्तिक के आगमन के साथ ही लक्ष्मी दीघा धान पककर सुवर्ण हो गया था, किंतु खेतों में जल अब भी घुटनों तक स्थिर खड़ा था। कमर तक जल में निमग्न होकर वे तीनों बड़े जतन से कटाई कर रहे थे। 3 बीघे की वो लघु भूमि, अधिक उपज की आशा न थी, अतः उन्होंने अधिक श्रमिकों को साथ नहीं लिया। व्यर्थ में भागीदारों की संख्या बढ़ाने से क्या लाभ? वैसे भी उपज का आधा भाग तो स्वामियों हेतु नियत था। समीप ही एक लंबी डोंगी नौका खड़ी थी। धान काट काट कर वे तीनों उसी पर सुरक्षित रख रहे थे। आसपास ऐसी अनेक नौकाएं दिखाई दे रही थी। अन्य खेतों में भी धान पक चुका था। पड़ोस की भूमियों पर भी कटाई का उत्सव आरंभ हो गया था। कार्य करते हुए वे कृषक आपस में हास्य विनोद और चर्चाएं कर रहे थे। दोपहर ढल चुकी थी। आकाश में सूर्य देव तपे हुए थे और उदर में क्षुधा की अग्नि प्रज्वलित थी। फिर भी किसी के हाथ नहीं रुके थे, न ही किसी की वाणी थमी थी। 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात इस बार धान की फसल अत्यंत उत्तम हुई थी। यदि समय पर इसे समेटकर घर न ले गए तो पत्नी और संतानें आखिर क्या खाएंगी? अभावों में जीवन का निर्वाह अत्यंत दुष्कर होता है। उन तीनों में मोती मियाँ का हाथ सर्वाधिक तीव्र गति से चल रहा था। वो मुट्ठी भर भर कर धान नौका में संचित कर रहा था। वह केवल धान नहीं था, मानो साक्षात स्वर्ण हो। बड़े बड़े संपन्न परिवारों की महिलाओं के स्वर्णाभूषण भी इस प्राकृतिक आभा के सम्मुख फीके प्रतीत हो रहे थे। मोती मियाँ की आयु 50 की दहरी लांघ चुकी थी। उसकी काली सघन दाढ़ी का रंग अब किंचित भूरा पड़ गया था। कुछ बाल श्वेत होकर चमकने लगे थे। मस्तक के घुंघराले केश भी आधे से अधिक पक चुके थे। मोती मियाँ का व्यक्तित्व अत्यंत सुदृढ़ और विशाल था। चौड़ी पीठ और सुगठित वक्ष। न उसकी पीठ रिक्त थी, न ही वक्ष। पीठ पर चर्मरोग, दाद के चिन्ह थे और वक्ष सघन रोमों से ढका था। मोती मियाँ ठहाका लगाकर कहता है, भाइयों, मुझे इस व्याधि से तनिक भी घृणा नहीं है, नहीं कोई पीड़ा होती है। मैं कोई औषधि या लेप नहीं लगाता। मैं तो इस व्याधि को पालता हूं, अपनी प्रिया बीबी के लिए पालता हूं। यदि घर में मनभावन और सुंदर जीवन संगिनी हो तो इस चर्मरोग से भला क्या भय? किंतु एक बात का ध्यान रखना अनिवार्य है। उसके तन पर सुसज्जित साड़ी और उदर में अन्न का दाना होना चाहिए, अन्यथा वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हारी दाढ़ी और वक्ष के एक एक रोम को नोच डालेगी। मोती मियाँ अत्यंत रसिक पुरुष है। आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे उसके भीतर रस का झरना फूट पड़ा हो। काश यदि मोती मियाँ के छप्पर पर टिन की चादरें होती और उसके अन्नागार गोले में धान के ढेर होते, तो वो रस का झरना नहीं अपितु एक सागर होता और उसमें समूचे गांव के लोग आनंद से सराबोर होते। किंतु संतानों के पालन पोषण में मोती मियाँ का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण है। प्रारंभ में कई पुत्रियां हुई और अंत में पुत्र। कुल मिलाकर 10 संतानों का भार। पिता की सहायता करने योग्य आयु अभी किसी की नहीं हुई थी, अतः उसे एकाकी ही कठोर श्रम करना पड़ता है। किंतु इस जलमग्न खेत में घर की प्रिया तो साथ नहीं थी। मोती मियाँ को स्वयं ही अपनी खुजली शांत करनी पड़ रही थी। रह रहकर पैरों से जोंक भी छुड़ानी पड़ती थी। फिर भी उसकी हंसियां जितनी तीव्रता से चल रही थी, वैसी किसी अन्य की नहीं। मब्दुल उन सब में अल्पायु था। 23-24 वर्ष की आयु रही होगी। गौर वर्ण और सुदीर्घ काया, चिबुक, थोड़ी पर काली सघन दाढ़ी, पूर्ण युवावस्था का तेज।
किंतु आज जैसे उसके हाथों की गति मंद पड़ गई थी। वो अत्यंत अनमना और विचारमग्न दिखाई दे रहा था। मोती मियां ने ये लक्ष्य कर पूछा, क्यों रे मब्दुल, आज तुझे क्या हुआ है? क्या कार्य में मन नहीं लग रहा, या तीव्र क्षुधा लगी है? ले, तनिक तंबाकू का सेवन कर ले। तंबाकू, अग्नि और हुक्के का प्रबंध नौका में ही था। बिहारी मंडल नौका के निकट जाकर चिलम भरने लगा। बिहारी का कद तनिक छोटा था, आयु 40 के समीप। चिलम में अग्नि प्रज्वलित करते हुए वह मुस्कुराकर बोला, मियाँ भाई, तंबाकू पिलाकर आज इसे चैतन्य नहीं कर पाओगे। आज इसकी प्रिया को प्रसवपीड़ा, व्यथा उठी है। वो घर के स्तंभ को थाम कर करहा रही है। भला ऐसे में इसका मन धान की कटाई में कैसे लगेगा? मोती मियां ने उत्सुक नयनों से मब्दुल की ओर निहारते हुए पूछा, क्या ये सत्य है? मब्दुल ने लज्जा से आंखें झुका ली और कहा, जी। क्या ये प्रथम संतान है? मब्दुल ने मौन रहकर स्वीकृति दी। मोती मियां ने अब किंचित चिंतित होकर पूछा, क्या दाई माता का प्रबंध कराए हो? मब्दुल बोला, जी, प्रबंध किया है। माताजी साथ हैं। मेरी ज्येष्ठ भगिनी भी आई है। फिर भी मन व्याकुल है। बिहारी ने हुक्के का कश खींचते हुए उपहास किया। फिर भी हमारे मब्दुल की चिंता समाप्त नहीं होती, जैसे ये स्वयं ही प्रसव पीड़ा सह रहा हो। कष्ट जैसे इसे ही हो रहा है। मोती मियां ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, उपहास मत करो मंडल। प्रथम बार ऐसा ही होता है। जिसे पीड़ा होती है वो तो केवल अपना कष्ट जानती है, किंतु जो स्वामी होता है उसे उन दोनों का कष्ट सहना पड़ता है। बिहारी ठहाका लगाकर बोला, ओ मोती मियां भाई, क्या तुम्हारी भी यही दशा होती है? मोती मियां ने स्वीकार करते हुए कहा, होती है, किंतु अब उतनी नहीं। इस विषय में भीषण कष्ट तो मैंने तब झेला था जब मैं मब्दुल की आयु का था। अपनी पत्नी के हेतु नहीं, अपितु किसी अन्य के परिवार के लिए। बिहारी मंडल बोला, ऐसा क्या? यह तो अत्यंत कौतुकपूर्ण प्रसंग प्रतीत होता है। रसीली बातों से क्षुधा और पिपासा विस्मृत हो जाती है। सुनाओ, हम श्रवण करना चाहते हैं। मोती मियां ने तुरंत वार्ता आरंभ नहीं की। वह मौन होकर एकाग्रता से धान काटने लगा। उसने किंचित समय लिया ताकि काल के उस महासागर को पार कर अपने उस प्रथम यौवन के तट पर पहुंच सके। बिहारी ने पुनः आग्रह किया, कहो कहो मियां भाई, अब आरंभ भी करो। मोती मियां को आभास हो गया कि उसके दोनों संगी धान की कटाई करते हुए भी अपने कान और मन उसे समर्पित कर चुके हैं। कृषक कहानियों के बड़े प्रेमी होते हैं। मोती मियां ने धान का एक और गट्ठर नौका पर रखा और अत्यंत धीमे स्वर में अपनी वार्ता आरंभ की। वो बड़े संकोच और लज्जा की बात है मंडल भाई। जैसा कि मैंने कहा, तब मेरी आयु भी इस मब्दुल जितनी ही रही होगी। कदाचित मब्दुल से भी छोटा था। धमनियों में रक्त उस समय उफान मारता था। उसी आयु में मैंने किसी से अनुराग किया था। नहीं, वो हमारे पंथ या समाज की नहीं थी। वो तुम्हारे समाज की, तुम्हारे धर्म की और तुम्हारी ही बिरादरी की कन्या थी। अब नाम लेने में कोई दोष नहीं है। बदन चौकीदार की छोटी पुत्री तूफानी, उस तूफानी ने ही मेरी शिराओं में रक्त का वह तूफान उत्पन्न किया था। यद्यपि मोती मियां उस तूफानी को बाल्यकाल से ही देखता आ रहा था। आयु में वह उससे लगभग 10-12 वर्ष छोटी थी। आम, जामुन और खजूर बीनने हेतु वो मोती मियां के उपवन में आया करती थी। बदन चौकीदार और मोती मियां के पिता रज्जाक सिकदार दोनों निकटतम पड़ोसी थे। रज्जाक की गौएं कभी बदन के आंगन में लगे केले के वृक्षों या लौकी कुम्हड़े की बेलों में मुख मारती थी, तो कभी बदन की बकरी और गौएं रज्जाक के मूली और मिर्च के खेतों को चर जाती थी। कोई किसी को सलता से क्षमा नहीं करता था। भीषण कलह होता था। अपशब्दों के माध्यम से दोनों पक्ष एक दूसरे के पूर्वजों का तर्पण कर डालते थे, किंतु
पुनः मिलन होने में भी विलंब नहीं होता था। रज्जाक और बदन के मध्य अगाध और अटूट मैत्री थी। वे दोनों एक ही श्रेणी के कृषक और गृहस्थ थे। साथ मिलकर खेतों में श्रम करते, वर्षा ऋतु में एक ही नौका पर सवार होकर हाथ जाते। उनका आचरण, उनका रहन सहन सब एक समान था। अंतर बस इतना था कि पूजा पाठ के समय बदन जनेऊधारी पुरोहित को आमंत्रित करता था और रज्जाक नियम से उपासना, नमाज करता था। विवाह संस्कार के समय वो अपने धार्मिक गुरुओं को बुलाता था। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी विषय में वे भिन्न नहीं थे। वार्ता करते करते मोती मियां ने अपने संगियों की ओर निहारते हुए एक दीर्घ श्वास लिया। वो समय, वो युग अब शेष नहीं रहा मंडल भाई। समय के चक्र ने इस देश की क्या दुर्दशा कर दी है। देश खंड खंड होकर बिखर गया। किसी का कोई कल्याण नहीं हुआ। मोती मियां के पिता और बदन के परिवार भिन्न भिन्न मतों के अनुयायी हैं, ये समझने में उसे समय लगा था। और समझने के पश्चात भी उसका मन इसे स्वीकार करने को उद्यत न था। उस तूफानी के लिए ही उसका हृदय इतना अबोध और व्याकुल हो उठा था। इसका आभास उसे शीघ्र ही हो गया। उधर तूफानी भी धीरे धीरे युवती हो रही थी। वो युवकों की ओर निहारती और मंद मंद मुस्कुराती थी। उस 9-10 वर्ष की कन्या में तब इतनी समझ नहीं थी कि वह किसी उद्देश्य से मुस्कुराए, किंतु उसकी वह हंसी, उसका मुखड़ा मोती मियां को अत्यंत प्रिय लगता था। जैसा वह दमकता गौर वर्ण था, वैसी ही सुगठित काया और मुख की वो अपूर्व श्री। वे लंबी लंबी आंखें और सुडौल नासिका, वे पतले अधर और श्वेत पुष्पों के समान दंत पंक्तियां। मोती मियां बस उस मुख की ओर एकटक निहारता रहता था। दोनों गृहों के मध्य जो वो विशाल उपवन था, जिसे अब राय महाशय ने क्रय कर लिया है, उस उपवन में जब तूफानी आम और जामुन बीनने आती तो मोती मियां अब उसे पहले की भांति झिड़कता नहीं था, अपितु हाथ के संकेत से उसे अपने निकट बुलाता था। किंतु तूफानी अत्यंत चतुर कन्या थी। वो और भी दूर हटकर उसे चिढ़ाती थी और खिलखिलाकर हंसते हुए अपने गृह की ओर पलायन कर जाती। घर में उसकी माता नहीं थी, केवल दूर के संबंध की एक विधवा पितृव्यपत्नी पिशी थी। लोक चर्चा थी कि रात्रि के समय वही तूफानी की माता की भूमिका निभाती थी। किंतु उसका अपना चरित्र चाहे जैसा भी रहा हो, वो विधवा अत्यंत प्रभावशाली और कठोर महिला थी। जैसा उसका शुष्क और जर्जर शरीर था, वैसा ही उसका स्वभाव। वह सदैव अपने हाथ में एक बड़ा दाव और झाड़ू थामे रहती थी। उसके भय से उस घर की सीमा में कोई फटकने का साहस नहीं करता था। किंतु मोती मियां के परिवार के साथ एक विशेष संबंध था। वे संकट के समय बदन की सहायता करते थे, धान ऋण के रूप में देते थे, बुआई और कटाई के समय निःशुल्क श्रम करते थे और धान की मड़ाई के समय अपने बैलों की जोड़ी देकर सहायता करते थे। चौकीदार के घर में मोती और उसके पिता का विशेष सत्कार होता था। ये देखकर मोती के अपने समाज के पड़ोसी उपहास करते थे। चौकीदार तुझे अपना जमाता, दामाद बनाएगा मोती। मोती आवेश में आकर कहता, अवश्य बनाएगा। तुम लोग ईर्ष्या की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओ। किंतु ईर्ष्या की उस अग्नि में जलना तो अंततः मोती को ही पड़ा। 2 दिनों के भीतर ही तूफानी के पिता और उस विधवा ने पार्श्व के ग्राम पीरपुर के बनमाली भक्त के साथ कन्या का विवाह निश्चित कर दिया। उन भक्तों की आर्थिक स्थिति उत्तम है। कृषि भूमि के अतिरिक्त वे निर्माण कार्य भी करते हैं। गृह निर्माण में उनकी पर्याप्त ख्याति है। इन सब सुख सुविधाओं को देखकर ही बदन ने अपनी पुत्री को उस घर में सौंपा। उसे 100 मुद्राएं प्राप्त हुई। किंतु जितना मान सम्मान उस जमाता का था, वैसी ही उसकी अपकीर्ति भी थी। आयु अधिक थी, वो विविध व्यसनों में लिप्त रहता था।
और गोपनीय रूप से उसने कहीं अन्यत्र भी संबंध बना रखे थे। इन सब चर्चाओं को सुनकर मोती मियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुआ। बहुत उचित हुआ, इन्हें ऐसा ही दंड मिलना चाहिए था। किंतु तूफानी के मुख को देखकर उसे अपार दुख होता था। वो मुख अब सदैव गंभीर और उदास रहने लगा था। उस मुख पर अब पहले जैसी वो खिलखिलाहट शेष न थी। विवाह के पश्चात उसके पिता उसे अपने ही पास ले आई। उसने दृढ़ता से कहा, बालिका को तनिक और बड़ी होने दो, यवन का पूर्ण विकास होने दो, तभी उसे ससुराल भेजूंगी। अभी नहीं भेज सकती। तुम्हारा वह जमाता तो साक्षात असुर है। अभी भेज दिया तो वो इस कोमल कली को कच्चा ही निगल जाएगा। इस विषय को लेकर जमाता और बदन चौकीदार के मध्य पर्याप्त मनमुटाव हुआ, किंतु उन्होंने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। एक दिन जब वो विधवा गंगा के घाट पर स्नान करने गई थी, मोती मियां ने उपयुक्त अवसर पाकर तूफानी से भेंट की। कैसी हो तूफानी? कुशल तो हो? ठीक हूं। क्या तुम्हारा वह स्वामी तुम्हारे साथ मारपीट करता है? नहीं नहीं। आपसे किसने कहा? मोती मियां ने सजल नेत्रों से कहा, किसी ने नहीं कहा। ये मेरा हृदय कहता है। तुम्हारा ये मलिन मुख देखकर मेरा मन यही कहता है। तूफानी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, मियां भाई, आपकी इन आंखों को सत्य देखना नहीं आता। बाल्यकाल से ही तूफानी की वाणी अत्यंत प्रखर रही थी। मोती मियां ने पुनः पूछा, तो क्या तुम्हारा स्वामी तुम्हें अत्यंत अनुराग और स्नेह देता है? तूफानी ने तनिक संकुचित होकर उत्तर दिया, वह तो करते ही हैं। भला किसका स्वामी स्नेह नहीं करता? मोती मियां ने चुटकी लेते हुए कहा, हां, वह स्नेह ऐसा है कि प्राण बचाना ही कठिन हो जाता है। तूफानी लज्जित होकर दृष्टि नीची कर ली। कुछ क्षणों के पश्चात बोली, तुम यहां से चले जाओ मोती मियां, ऐसी बातें मुख पर मत लाओ। मेरे लिए ये श्रवण करना भी पाप है। मोती मियां को भीतर ही भीतर बहुत क्रोध आया। वो तूफानी से कुछ और तो चाहता नहीं था, बस यही सुनना चाहता था कि विवाह के पश्चात वह सुखी नहीं है। उसके इस सुखीन होने में ही मोती मियां का सुख निहित था। किंतु तूफानी उसे ये तुच्छ सुख देने को भी उद्यत न थी। वो केवल एक ही रट लगाए थी, तुम जाओ, तुम यहां से चले जाओ। मोती मियां जाना तो चाहता था, पर भला जाए कहां? तूफानी का वो मुख उसे अपनी ओर खींचता था। दिन भर में एक दो बार वो मुखड़ा न देख ले तो कार्यों में मन नहीं रमता था। भोजन के पश्चात तृप्ति नहीं मिलती थी। मोती मियां को प्रतीत होता था कि परिणय के उपरांत तूफानी का मुख और भी अधिक सुदर्शन हो गया है। भला ये कैसे हुआ? क्या उसकी मांग के उस सिंदूर के कारण, या देह पर सजे उन रजत आभूषणों से, कंठ में सुसज्जित उस सुवर्ण हार की चमक से, या फिर मन के संताप और अशांति की अग्नि ने उसके शरीर को कुंदन बना दिया है? तूफानी उसे भीतर से चाहे जितना भी आकर्षित करे, बाहर से वो अपने दोनों हाथों से उसे सदैव धकेलती रहती थी। वह जैसे कहती थी, मत आओ, मेरे समीप मत आओ, मुझसे अनुराग मत करो। अपनी मान मर्यादा और धर्म को साक्षी रखकर मुझे शांति से जीवन व्यतीत करने दो। समय बीतता गया और तूफानी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुई। वो सौंदर्य के गर्व से जैसे दमकने लगी थी और उसे देख देख कर ईर्ष्या की ज्वाला में मोती मियां का वक्ष फटा जा रहा था। पिताजी ने एक दिन कहा, मोती, अब तू भी परिणय कर ले। मोती ने संक्षेप में उत्तर दिया, पिताजी, अभी नहीं। माताजी ने व्याकुल होकर पूछा, पर क्यों? मोती बोला, अभी मेरा मन नहीं मानता। माताजी ने व्यथित होकर धिक्कारा, अरे अभागे, तेरा मन कहां अटका है? क्या ये मुझसे छिपा है? छी, किसी पराई स्त्री के पीछे इस प्रकार घूमना तुझे शोभा नहीं देता। इससे मनुष्य का पतन होता है, वो विनष्ट हो जाता है। तू बस एक बार अपनी सम्मति दे, मैं तेरे लिए एक नहीं 3-3 सुंदर कन्याएं ढूंढ लाऊंगी।
मोती ने दृढ़ता से कहा, माताजी, ये चर्चा पुनः न करें। आप जो अन्य आज्ञा देंगी वो मुझे शिरोधार्य है, किंतु विवाह हेतु मेरा मन अभी उद्यत नहीं है। मोती की माता ने एक दीर्घ श्वास लिया और बुदबुदाई, तुझे जो रोग लगा है उसे दूर करना किसी के सामर्थ्य में नहीं है। अब तो केवल विधाता का ही भरोसा है। बनमाली अक्सर बहुत दूर दूर तक निर्माण कार्यों हेतु जाता था। वह बड़े बड़े भवन निर्मित करता था। पेंच और यंत्रों की सहायता से वह टिन की चादरों को सुदृढ़ता से लगाता। उस क्षेत्र में उसका बड़ा नाम था। 2-3 सहायक उसकी आज्ञा के अधीन कार्य करते थे। जब वह लौटता तो अपनी पत्नी हेतु तेल, सिंदूर, महावर, आलता और लाल नीले पीले रंगों की आकर्षक साड़ियां लाता। किंतु इतना सब करने पर भी वह पत्नी का हृदय नहीं जीत पाता था। बनमाली धूम्रपान और अन्य व्यसनों में लिप्त रहता था। उसकी आंखें सदैव जपाकुसुम के समान रक्त वर्ण की रहती थी और वाणी में एक कर्कशता व्याप्त थी। तूफानी को ये सब तनिक भी प्रिय न था। वह कहती, तुम इन कुअभ्यासों का परित्याग क्यों नहीं कर देते? बनमाली मुख बिगाड़ कर झिड़क देता, अरे इस क्षेत्र में भला कौन है जो व्यसन नहीं करता? यदि ये उत्तेजना न मिले तो इतना कठोर श्रम कैसे हो? इतना धन कैसे उपार्जित किया जाए? वास्तव में तेरा मन तो उस दूसरे में अटका है। मैं तुझे प्रिय क्यों लगूंगा? मैं जो भी करता हूं तुझे त्रुटिपूर्ण ही लगता है। मैं समूचे संसार हेतु गृह निर्मित करता फिरता हूं और वह दूसरा भीतर ही भीतर मेरा ही घर उजाड़ रहा है। किसी दिन बड़े हथौड़े से उसका मस्तक चूर्ण कर दूंगा। टांकी से उसकी नासिका और नयनों को कुरेद कर उसके मुख को सदा के लिए विरूप बना दूंगा। तूफानी अपने स्वामी को शांत करने की चेष्टा करती, शांत हो जाओ। क्या तुम विक्षिप्त हो गए हो? पति पत्नी के इस कलह को मोती मियां ने कभी स्वयं नहीं सुना था। किंतु उस ग्राम में अन्य पड़ोसी भी तो रहते थे। वे ही यहां आकर ये चर्चाएं करते थे और वही चर्चाएं बढ़ा चढ़ाकर मोती मियां के श्रवणों तक पहुंचती थी। अपनी अपकीर्ति सुनकर मोती का रक्त क्रोध से उबलने लगता था। किंतु उन चर्चाओं के मध्य से ये गुप्त सूचना भी निकल आती थी कि उन दोनों के बीच कोई सामंजस्य नहीं है, और ये सुनकर मोती हर्षित होता था और भविष्य की आशा में जीवन व्यतीत करता। एक दिन स्वामी के अत्याचारों से व्यथित होकर तूफानी अवश्य उसकी शरण में आएगी, उसके गृह की लक्ष्मी बनेगी। भविष्य के उस सुखद स्वप्न को मोती मियां निशिवासर रात दिन देखता था। उसकी निद्रा और जागरण उसी एक स्वप्न में विलीन हो गए थे। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मोती मियां किसी पागल की भांति यहां वहां भटकता फिरता था। वह एक कर्मठ गृहस्थ का पुत्र था। उसे समस्त उत्तरदायित्व निभाने पड़ते थे। वो खेतों में कठोर श्रम करता, हल चलाता, धान और जूट की बुआई करता, कटाई करता और फसल को सुरक्षित घर लाता। जब कृषि का कार्य न होता तो पिता और पुत्र मिलकर गृह निर्माण का कार्य करते, भूमि खोदते और लकड़ियां चीरते। विशाल वृक्षों के तने मोती की कुल्हाड़ी के प्रहारों से क्षण भर में विदीर्ण हो जाते थे। मोती मियां अपने पिता से भी अधिक सुदृढ़ और बलवान हो गया था। उसकी काया और पौरुष पिता से कहीं आगे निकल गए थे। अपने पुत्र की ओर निहारते हुए मोती के पिता सुख की मुस्कान बिखेरते थे। अपने उत्तरीय से ललाट का पसीना पोंछते हुए वे कहते, अरे ओ भाग्यवान, तू तो अपने पिता का भी पिता बन गया है। अब मेरी पुत्रवधू को ले आ, ताकि मैं भी अपने नाती पोतों का मुख देख सकूं। मोती कहता है, धैर्य रखिए पिताजी, बस 2 दिन और प्रतीक्षा कीजिए। पहले 2 पैसे लक्ष्मी का मुख तो देख ले। कहता तो वह यह है, पर मन ही मन एक अन्य मुख का ध्यान करता रहता है। कब उस चंद्रसमान मुख को अपने वक्ष में छिपा सकेगा? फटी हुई कंथा के नीचे ही वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लेगा। उसे बिना
चैत्र मास के मैदान की भांति मोती का वो विशाल और सुदृढ़ वक्ष शून्य सा प्रतीत होता है। धरा फटकर खंड खंड होती है, ये तो सब देखते हैं, पर हृदय फटकर जब छिन्न भिन्न होता है तो वो कितनों को दिखाई देता है। दो चार मित्र ही मोती मियाँ की व्यथा समझते हैं। शेख परिवार का रहीमुद्दीन और खानों का काजल सरदार अक्सर उससे कहते हैं, मोती भाई तुम बस एक बार संकेत दो, उस घमंडी और मदांध मिस्त्री की पत्नी को हम उठा लाएंगे, लाकर तुम्हारी गोद में डाल देंगे। लोभ के कारण मोती की आंखें चमकने लगती हैं, किंतु अगले ही पल मृत मछली की आंखों जैसी वे निष्प्राण और धुंधली पड़ जाती हैं। तूफानी ने वास्तव में ऐसा कुछ चाहा हो, ये उसने कभी नहीं कहा। उल्टे जब कभी मोती ने ऐसा कोई संकेत दिया तो उसने तिरस्कार ही किया। सावधान, ऐसी बातें मुख पर मत लाना, ये सब श्रवण करना भी पाप है। किंतु जब तूफानी मोती को देखती है तो वह ज्वार की नदी के समान हर्ष से उमड़ पड़ती है। वो उससे वार्तालाप करना प्रिय समझती है। सजधज कर उसके सम्मुख खड़ी होना उसे भाता है। नाना प्रकार के बहानों से सिर का आंचल गिराकर साही के कांटों से बंधा अपना जूड़ा वो उसे दिखाना चाहती है। जब वो पति के गृह जाने हेतु कांच के कीड़े की बिंदी लगाती है तो देव पूजन हेतु पुष्प और दूर्वा चुनने के बहाने वो मार्ग के किनारे आकर खड़ी हो जाती है। क्या ये सब लक्षण किसी पुरुष की दृष्टि से ओझल रह सकते हैं? मोती मियाँ के मित्र कहते हैं, मियाँ भाई, स्त्री अपने अंतर्मन की बात स्वयं भी नहीं समझ पाती। वे केवल आवरण डालती हैं, सदैव सत्य को घकती हैं, घूंघट से मुख को ढकती हैं और धर्मलोक लाज से मन को। जो पुरुष हठपूर्वक उस पर्दे को हटा सके, मर्यादा की रेखा को लांघ सके, नारी उसी की होती है। वे पौरुष और साहस की शक्ति चाहती हैं। वे उस दस्यु के चरणों में झुकती हैं जो उन्हें विवश कर दे, और पांव के नीचे की उस भीगी बिल्ली को वे ठोकर मारकर दूर कर देती हैं। अब तुम अपना मार्ग स्वयं चुनो, या तो वह साहसी दस्यु बनो या फिर वो पालतू जंतु जो उच्छिष्ट जूठन खाकर पड़ा रहता है। ये केवल मित्रों के शब्द नहीं थे। मोती मियाँ का अपना मन ही दो भागों में विभक्त होकर आपस में टकरा रहा था। वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। कभी कभी बनमाली अपनी ससुराल आता था। जब तूफानी वहां होती तभी आता। खेतों में या जिला बोर्ड की उन चौड़ी सड़कों पर जब कभी उसकी आंखें मोती से टकराती तो लगता कि वह अत्यंत क्रूरता से उसे निहार रहा है। आंखें रक्त के समान लाल होती थी। संभवतः गांजे के व्यसन के कारण ही ऐसा होता हो। नेत्रों में क्रोध होने के पश्चात भी बनमाली मुख से मुस्कुराता और कहता, कहो मियाँ साहब, कैसा कट रहा है समय? मोती उत्तर देता, उत्तम है। किंतु बनमाली की वो कुटिल मुस्कान और गांजे के कारण फटी हुई वाणी के वे कटाक्ष सुनकर मोती का शरीर क्रोध से जल उठता था। बनमाली कहता, उत्तम है तो बहुत अच्छा है। इस बार आम और कटहल की उपज अत्यंत प्रभावशाली हुई है ना? पके हुए कटहल की सुगंध से समूचा ग्राम महक उठा है। मेरे गृह पर भी कटहल का एक वृक्ष है मियाँ। उस पर जो फल आए हैं, क्या कहूं आपसे, जितने वे आकार में विशाल हैं, भीतर के कोश कोए अभी उतने ही रसीले और मधुर हैं। उन्हें देखोगे तो तुम्हारी जिह्वा से जल टपकने लगेगा मियाँ। उधर हमारे यहां एक भूरा वानर भी है, उसके मुख से भी जल टपकता है। वो शाला वानर नित्य मेरे छप्पर पर आकर एक बार छापा अवश्य मारता है, किंतु वो फल के निकट तक नहीं पहुंच पाता। मैंने उसे सुदृढ़ जाल से भली भांति घेर कर रखा है। वो आता है और विवश होकर लौट जाता है। क्यों मियाँ साहब, उसे उचित दंड दिया ना मैंने? बनमाली कहता और मुख दबाकर मुस्कुराता। उसके शब्दों का जो अर्थ था उसे समझने में मोती को कोई संशय न था। देह की अग्नि से उसके हाथ कांपने लगते।
इच्छा होती कि तड़प कर उसका गला दबोच ले। कितनी दुर्बल काया थी उसकी। एक बार पकड़ लिया तो लीला ही समाप्त हो जाए। किंतु न जाने क्यों मोती का हाथ नहीं उठता। मन के भीतर भीषण गर्जना होती है, पर मुख से शब्द नहीं खूटते। बनमाली के वे व्यंग्य उसके हृदय में भाले के समान चुभते थे। मोती विचार करता कि ये तनिक और स्पष्ट होकर बात करे, तनिक और अवसर प्रदान करे, और उसी बहाने वो उस पर टूट पड़े और उसे खंड खंड कर दे। किंतु बनमाली अत्यंत चतुर और धूर्त था। वो मोती मियाँ के नेत्रों की उस भयानकता को भांप लेता और वार्ता को आगे नहीं बढ़ाता। वो धीरे धीरे एक एक पग पीछे हटने लगता। मोती मियाँ मन ही मन बुदबुदाता, जा दुष्ट, आज फिर जीवित बच गया तू। तदुपरांत वो निर्णायक और अंतिम घटना घटी। उस प्रसंग को लेकर न जाने कितने समय तक मोती मियाँ के मोहल्ले में, घाटों पर और खेतों में लोग चर्चाएं करते रहे। गोष्ठियां जमी, अफवाहें फैली, यहां तक कि प्राणशील ने उस पर लोकगीत तक रच डाले। उस घटना का दिन अंततः आ ही गया। भाद्र मास की संक्रांति का वह पावन दिन, विश्वकर्मा पूजन का उत्सव। यद्यपि वह पूजन हिंदू शिल्पकार और कर्मकार ही करते हैं, किंतु उस उपलक्ष्य में नदी में जो नौका दौड़ बाइच होती है, उसमें अन्य समाज के लोग भी पूर्ण उत्साह से सम्मिलित होते हैं। उनकी नौकाएं ही संख्या में अधिक होती हैं। जिनके पास वैभव और सामर्थ्य है, वे अपनी निजी नौकाएं क्रय करते हैं, और जिनके पास केवल उत्साह है किंतु धन का अभाव है, वे दूसरों की नौकाओं में चप्पू बैठा चलाते हैं। गणना में वही अधिक है और दल में उनका ही प्रभुत्व रहता है। मोती मियाँ भी उसी दल का सदस्य था। निजी नौका न होने से क्या हुआ, वह चप्पू तो उसका अपना था। उसके बाहुबल में जितनी शक्ति थी, मन में वैसी ही अद्भुत कला और कौशल भी था। एक कुशल खेवैया के रूप में सर्वत्र उसकी ख्याति थी। सुदूर ग्रामों से लोग उसे अपनी नौका हेतु आमंत्रित करने आते थे। वे आग्रह करते, मियाँ, तुम हमारी नौका पर आओ। मान सम्मान की चिंता मत करो, हम तुम्हें पर्याप्त धन देंगे, नवीन वस्त्र और उत्तरीय प्रदान करेंगे। किंतु पड़ोसी मेहर मुंशी के पुत्र सोना मुंशी के साथ उसकी बाल्यकाल की प्रगाढ़ मैत्री थी। उनके पास अपनी विशाल नौका थी। सोना मुंशी मोती को वो सब उपहार तो नहीं देता था, किंतु विजय प्राप्त होने पर वह उसे अपने हृदय से लगा लेता था। भला उस आत्मीयता को छोड़कर कहीं जाया जा सकता है? मोती मियाँ प्राय मुंशियों की नौका पर ही सवार होता था। कभी कभी मित्र की अनुमति लेकर वो बाहर भी जाता था, ताकि अपनी कीर्ति और यश का तनिक और विस्तार कर सके। वो मन ही मन विचार करता कि उसकी विजय का ये समाचार तूफानी के ससुराल तक अवश्य पहुंचे, उसके कानों का आभूषण बने, उसके कंठ का हार होकर रहे। मोती मियाँ यश की लालसा रखता था, किंतु उस बार सोना मुंशी ने उसे नहीं छोड़ा। हठपूर्वक हाथ थामकर अपनी नौका पर बिठा लिया। उस वर्ष नदी में नौकाओं की अपार भीड़ थी। 50-60 नौकाएं तो निश्चित ही रही होंगी, और उस अद्भुत दौड़ को निहारने हेतु 20-25 ग्रामों के लोग कुमार नदी के तट पर एकत्रित हुए थे। तट का अर्थ है अपनी अपनी नौकाओं पर। वर्षा ऋतु में थल, सूखी भूमि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सर्वत्र केवल जल ही जल। खेत, खलिहान, हाट और बाजार सब जलमग्न, किंतु मनुष्य कोई मीन मछली तो है नहीं जो जल के भीतर निवास कर सके। उसे तो थल ही प्रिय है। छोटी डोंगी, सुंदर पानसी, चप्पू वाली नौकाएं, एक ही नौका के कितने ही प्रकार। तनिक और सूक्ष्म रूप में देखें तो कदली केले के तने से निर्मित बेड़ा और ताड़ के वृक्ष की डोंगी भी वहां उपस्थित थी। बस किसी प्रकार जल की सतह पर तैरते रहना ही पर्याप्त था।
फिर तो वो स्वयं को राजा समझता था। थल का स्वामी है ये मनुष्य। किसी प्रकार अपना मस्तक जल से ऊपर रख श्वास ले सके तो फिर उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। तूफानी की स्मृतियों को क्षण भर हेतु विस्मृत कर मोती मियां ने अपने संगियों के सम्मुख उस दिन की नौका दौड़ का वर्णन आरंभ किया। उसने देखा कि उसके साथियों की हंसियां निरंतर चल रही हैं। उनकी लघु नौका अब स्वर्णस्मान पके हुए धानों से लगभग भर चुकी थी। मोती मियां ने मुस्कुराते हुए कहा, मंडल भाई, तनिक तंबाकू का एक कश और ले लो। वैसी नौका दौड़ अब इन दिनों कहाँ देखने को मिलती है। भला होगी भी कैसे। मनुष्यों के मन का वह उल्लास ही अब विनष्ट हो गया है और उतने लोग ही अब कहाँ शेष हैं। अनेक लोग इस भूमि को त्याग कर चले गए। न जाने कितने अनजाने भय से डरे और संकुचित हो गए। ये देश जैसे एकाक्षी काना हो गया है। काना ही तो है। हिंदू और अन्य समाज एक ही सुंदरी नारी के नेत्रों के समान है। यदि एक नेत्र ज्योतिहीन हो जाए तो क्या दूसरे नेत्र की शोभा शेष रहती है। उस समय नौका दौड़ का उत्सव अत्यंत भव्य होता था। मनुष्यों के मन का आनंद और उल्लास जैसे नदी के जल में घुलकर प्रवाहित होता था। उस वर्ष भी असीम हर्ष का वातावरण था। प्रातःकाल से ही हमने मुंशियों की नौका का प्रक्षालन और शोधन आरंभ कर दिया। वह भी क्या अद्भुत नौका थी। 7 हाथ लंबी और उसका वो कलात्मक अग्रभाग गलुई। दोनों ओर पीतल के विशाल गोल चक्षु जड़े थे। लोग आश्चर्यचकित होकर उन सुवर्ण नयनों को निहारते थे। खजूर की कोमल टहनियों से हमने उस नौका को रगड़-रगड़ कर दर्पण की भांति चमका दिया। उसे तेल से अभ्यंजित किया, सिंदूर का तिलक लगाया। वह नौका नहीं, मानो कोई श्रृंगारित कामिनी थी। वह तरी नहीं, मानो कोई अप्सरा थी। और उसका वो रक्त वर्ण का अग्रभाग मंडल भाई, जल में उतारकर जैसे ही 2-4 चप्पू उसे स्पर्श करते, वो लंबी और सूक्ष्म नौका थरथर कांपने लगती थी। जैसे किसी 16 वर्षीय युवती के उन्मुक्त वक्ष की धड़कन हो। हम सब खेवैये नौका लेकर घाट की ओर चल पड़े। मुख्य दौड़ उस व्यापारिक केंद्र के समीप होनी थी। नदी में अब जल दिखाई नहीं दे रहा था, केवल नौकाओं का वन था। उस केंद्र पर अब न गृह थे, न दुकानें, केवल जनसमूह का सागर उमड़ रहा था। सर्वत्र शिखाओं का सागर उमड़ रहा था। 50 हाटों के जनमानस एक ही तट पर आ जुटे थे। भला भीड़ कैसे न होती। आरक्षियों, पुलिस की नौकाएं निरंतर चक्कर काट रही थी। कहीं कोई विवाद या कलह छिड़े तो वे उसे थाम सके। मुंसिफ बाबू और बड़े बड़े अधिवक्ताओं की पुत्रियां और परिजन अपनी सुंदर पांसी नौकाओं पर सवार थे, उस दौड़ का आनंद लेने हेतु। अन्य दिनों में उन्हें देखकर लोग सम्मान में झुक जाते थे, किंतु आज तो सबकी दृष्टि केवल उन प्रतियोगी नौकाओं पर टिकी थी। आज उन नौकाओं से अधिक सुदर्शन कोई अन्य नारी न थी। उस वर्ष की वह दौड़ अत्यंत रोमांचक थी मंडल भाई। मब्दुल को कदाचित स्मरण न हो, पर तुम्हें किंचित याद होना चाहिए। लगभग 60-65 विशाल नौकाएं जल में उतरी थी। छोटी नौकाओं की तो उस दिन कोई गणना ही न थी। विधाता की कृपा से विजयश्री हमारे ही हाथ लगी। 5 सर्वश्रेष्ठ नौकाओं के मध्य से मुंशी जी की वह तरी पवन के वेग से सबसे आगे निकल आई। मुंसिफ बाबू का वो विशाल रजत कलश पुरस्कार स्वरूप हमें ही प्राप्त हुआ। सोना मुंशी उल्लास में थिरकते हुए आए और मुझे हृदय से लगाकर बोले, मित्र, ये कलश तुम्हारा है। इस नौका के वास्तविक प्राण तुम ही हो। हम दोनों पसीने से पूर्णतः सराबोर थे। शरीर का वो स्वेद और मन का वो असीम उल्लास जैसे हमें किसी गोंद की भांति एक दूसरे से चिपकाए हुए था। हम अत्यंत हर्ष के साथ वापसी की राह पर चल पड़े। सभी खेवैये हर्ष ध्वनि कर रहे थे। सोना मुंशी ने 10 मुद्राओं के मिष्ठान क्रय कर सबको वितरित किए।
यद्यपि उससे उदर की तृप्ति कहाँ होती। हम सब चिवड़ा और गुड़ का रसास्वादन करते हुए, मधुर लोकगीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी कापुइड़ा सदरदी के समीप उन घाटों के पास एक भीषण कांड घटित हुआ। पीरपुर के उन तालुकेदारों की नौका का अग्रभाग गलुई अचानक हमारी नौका के ऊपर आ चढ़ा। वे चिल्लाए, दोष तुम्हारा है। हमने प्रतिवाद किया, दोष तुम्हारा है। प्रारंभ में केवल वाक्युद्ध और अपशब्दों का आदान प्रदान हुआ, किंतु देखते ही देखते नौकाओं के भीतर से तीक्ष्ण दाव, भाले और बर्छियां बाहर निकल आई। मेरे साथियों ने चप्पू त्याग दिए और किसी ने शस्त्र थाम लिए, तो किसी ने चप्पू को ही रक्षा का आधार बना लिया। भीषण संघर्ष छिड़ गया। यद्यपि किसी के प्राण नहीं गए, किंतु अनेक लोग गंभीर रूप से आहत हुए। वे तालुकेदार भी हमारे ही समाज के थे। ये कलह किसी दो मतों या पंथों के बीच न था। ये तो पीरपुर और चंडीपुर के अहंकार का युद्ध था। उस नौका पर भी हिंदू और अन्य जन थे और हमारी नौका पर भी वही स्थिति थी। तभी उस धुंधले अंधकार में मैं तनिक भी सतर्क ना हो सका और उस दूसरी नौका से एक बर्छी सनसनाती हुई आई और सीधे मेरे कंधे को बींध गई। यदि वह तनिक भी विचलित होती तो मेरा कंठ आर पार हो गया होता। भीषण आघात था भाई। वह मेरा प्रथम संघर्ष था और वह मेरा प्रथम घाव। मैं जल में विलीन होने ही वाला था कि सोना मुंशी ने लपककर मुझे थाम लिया। किंतु इस बार वह उल्लास में थिरकते हुए नहीं आए थे। इस बार शरीर पर स्वेद नहीं, रक्त की धारा थी। हमारी नौका पर लगभग 10 अन्य जन भी आहत हुए। उस दिन दौड़ में तो हम विजयी हुए, किंतु इस कलह में हम पराजित हो गए। सोना मुंशी मुझे सहारा देकर मेरी माता के पास छोड़ गए। मेरी वह दशा देखकर माता का हृदय करुण रुदन कर उठा। कंधे के उस गहरे घाव को भरने में पूरे 3 मास का समय व्यतीत हुआ। चिन्ह, हाँ, वह चिन्ह आज भी अंकित है। पश्चात में ज्ञात हुआ कि पीरपुर की उस नौका पर बनमाली भी उपस्थित था। उसी के उकसावे पर यह सब अनर्थ हुआ। सत्य क्या है मैं नहीं जानता, पर लोग यही चर्चाएं करने लगे थे। उस संघर्ष के पश्चात कंधे की उस पीड़ा के कारण मोती मियां ने संपूर्ण वर्षा ऋतु अत्यंत कष्ट में व्यतीत की। प्रारंभ में उसे भीषण ज्वर आता था, तीव्र यंत्रणा होती थी। पीड़ा के कारण वह प्रायः पूरी रात्रि करहाता रहता था। धीरे धीरे कष्ट कम होने लगा। माता पहले निरंतर समीप बैठी रहती थी, पर अब वे गृह कार्यों में व्यस्त हो गई थी। पिता भी कर्म हेतु बाहर निकलने लगे थे। जूट की कटाई और प्रक्षालन का कार्य वे एकाकी ही पूर्ण करते। मोती मियां के इस प्रकार शैया पर पड़े रहने से परिवार को भारी आर्थिक क्षति हुई। वो लेटे लेटे तूफानी के कुशलक्षेम की सूचनाएं प्राप्त करता रहता। चौकीदार के घर में भी व्याधियों का डेरा था। उन्होंने कार्य से अवकाश ले रखा था। वे और तूफानी की वह पितृव्य पत्नी दोनों ही शीतज्वर, मलेरिया से पीड़ित थे। सेवा और औषधि देने वाला कोई न था। तूफानी पीरपुर में अपने ससुराल में थी। वो गर्भवती थी, अतः वे उसे सुगमता से विदा नहीं करना चाहते थे। अत्यंत अनुन्य विनय के पश्चात तूफानी की पेशी ने उसे कुछ दिनों हेतु बुलवाया। वे अपनी कन्या का साध, गोद भराई संस्कार करना चाहती थी। 5वें मास में संभव न हो सका। 7वें में भी अवसर न मिला। अब यदि इस 9वें मास में भी न किया गया तो भला कब होगा? वे अपनी कन्या हेतु नवीन साड़ी क्रय करेंगी, उसे पायस बनाकर खिलाएंगी, जैसा कि हिंदुओं की पावन रीति है। ये समाचार सुनकर मोती की माता ने एक पात्र भरकर उत्तम दुग्ध वहां भिजवा दिया। उनकी वह श्यामल गौ क्षीर के समान मधुर और सघन दुग्ध देती थी। उसी दुग्ध के पायस से तूफानी का साध संस्कार पूर्ण हुआ। मोहल्ले की महिलाओं ने मंगल ध्वनि की, कुलू 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 कुलू।
मोती ने शैया पर लेटे हुए ही पूछा, ये क्या है माता? मोती की माता ने मुस्कुराते हुए कहा, उस गृह में तूफानी का साध संस्कार हो रहा है। मंगल ध्वनि के माध्यम से समूचे मोहल्ले को यह शुभ सूचना दी जा रही है। बेटा, अब तू भी परिणय कर ले। 2 दिन के पश्चात उस संध्या बेला में मोती मियां खिड़की से बाहर निहार रहा था। यह भी कार्तिक का ही मास था। खेतों का धान पक चुका था। कुछ लोग कटाई कर रहे थे, पर मियां के परिवार ने अभी श्री गणेश नहीं किया था। वर्षा का जल अब सूखने लगा था, पर अभी पूर्णतः थल दिखाई नहीं दे रहा था। समूचे मोहल्ले में एक निस्तब्धता छाई थी। हाट का दिन था। पुरुष सब हाट गए थे और महिलाएं अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त थी। सहसा मोती मियां की दृष्टि उस बांस के सेतु पर पड़ी। एक युवती बड़े जतन से पांव टिकाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सेतु के नीचे अब अथाह जल न था। घुटनों तक मटमैला पानी शेष था, जिसमें से छोटी छोटी मछलियां रह रहकर उछल रही थी। मोती मियां ने दूर से ही उस युवती को पहचान लिया, जिसे उसने न केवल रक्तमांस के शरीर में अपितु रात्रि के स्वप्नों में भी अनगिनत बार देखा हो। उसे भला वो कैसे न पहचानता। सेतु पार कर तूफानी मोती मियां के आंगन की दहरी तक आ पहुंची। द्वार पर मुर्गाकली के पुष्पों का एक झुरमुट था। रक्तवर्ण के पुष्पों से वह पूर्णतः लदा हुआ था। इन पुष्पों से तूफानी को बाल्यकाल से ही बड़ा अनुराग था। यद्यपि ये पुष्प हिंदुओं की किसी पूजा में काम नहीं आते, पर केवल उनकी शोभा के कारण ही तूफानी उन्हें एकत्र करती थी। आज भी वो अपना लोभ संवरण न कर सकी। हाथ बढ़ाकर उसने कुछ पुष्प तोड़ लिए। ये देखकर मोती मियां का वो लाल और काला सुदर्शन मुर्गा तूफानी की ओर रोष में चिल्लाता हुआ बढ़ा। कदाचित उसने विचार किया कि तूफानी ने उसके मस्तक की कलगी ही छीन ली हो। तनिक आगे ही गोबर से लिपा हुआ स्वच्छ प्रांगण था। एक ओर पीले स्वर्ण जैसे धान के गट्ठर रखे थे, जिन्हें मड़ाई हेतु मोती के पिता ने एकत्रित किया था। उन धानों के पार्श्व से गुजरती हुई देह और मुख पर पके हुए धान की कांति लपेटे किसी साक्षात लक्ष्मी की प्रतिमा के समान तूफानी मोती मियां के उस नवीन टिन के कक्ष में प्रविष्ट हुई। उसने इधर उधर निहारते हुए पुकारा, मोती, और तूफानी के मुख से अपना वह नाम सुनकर मोती मियां के वक्ष में एक प्रचंड तूफान सा उमड़ पड़ा। रथ की गति तीव्र हो गई। इतने समय के अंतराल के पश्चात तूफानी पुनः उसके समीप क्यों आई है? क्या अब उसके समर्पण का क्षण आ पहुंचा है? क्या उसका मन अब मोती की ओर झुक गया है? मोती मियां के पिता हाट गए थे और माता पड़ोस के गृह में चिवड़ा कूटने गई थी। तख्तपोश पर एक पतली कंथा ओढ़े मोती आज एकाकी ही लेटा था। क्या उस फटी हुई कंथा के नीचे संजोया हुआ वो अमूल्य स्वप्न आज सत्य होने जा रहा था? मोती ने प्रत्युत्तर दिया, यहां हूं। इस ओर आओ। तूफानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, दिन के उजाले में भी तुम्हारे कक्ष में इतना अंधकार? मोती बोला, हाँ तूफानी, मैं तो दिन में भी रात्रि के उस गहन अंधकार के संग ही वास करता हूं। खैर, इतने समय पश्चात क्या विचार कराना हुआ? यहां विराजो। मोती ने उठकर बैठते हुए तख्तपोश का एक कोना रिक्त कर तूफानी को बैठने का संकेत दिया। रोगी की वह शैया किंचित मलिन हो गई थी। धूम्रपान के कारण चादर का एक भाग भी झुलस गया था। कक्ष की उस अव्यवस्था को देख मोती को स्वयं लज्जा का अनुभव हुआ। उसे ज्ञात न था कि आज तूफानी का पदार्पण होगा, अन्यथा वो उसके स्वागत में पुष्पों की शैया बिछा देता। अनुरोध के पश्चात भी तूफानी वहां नहीं बैठी। वो किंचित दूरी पर वैसे ही अडिग खड़ी रही। तदुपरांत अत्यंत धीमे स्वर में बोली, तुम्हें देखने आई हूं। मोती मियां ने पूछा, क्या देखने आई हो? कि मैं उस बर्छी के आघात से शांत हो गया या अब भी जीवित हूं? तूफानी ने कहा, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे जैसा बलशाली मनुष्य
यदि एक दो आघातों से ही धराशायी हो जाए तो फिर पौरुष का मान ही क्या रहेगा। शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। अभी तो तुम्हें और भी कई कलह करने हैं, आघात सहने हैं और आघात देने भी हैं। मोती मियां एक्टर तूफानी को निहारने लगा। उसके मुख पर पके हुए धान की आभा थी और साड़ी पर कच्चे धान का वो श्यामल वर्ण। तूफानी ने किंचित मुस्कुराकर कहा, अब शीघ्र मेरा आना संभव ना होगा। मैं बंधनों में जकड़ जाऊंगी। वे मुझे अब विदा नहीं करेंगे, इसीलिए देखने चली आई। सुना था कि तुम बहुत अस्वस्थ हो। उस घाव ने तुम्हें अत्यंत निर्बल कर दिया है। सुनकर मन बहुत व्याकुल हो उठा था। अब ज्वर तो नहीं? कहो। मोती मियां बोला, ज्वर है या नहीं, स्वयं ही देख लो। क्या मेरे शरीर को स्पर्श कर उसकी उष्णता को अनुभव करना भी कोई दोष है? तूफानी ने स्पर्श नहीं किया। उसने केवल अपने हाथ के वे पुष्प मोती मियां की शैया पर रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे ये पुष्प तुम्हें ही सौंप कर जा रही हूं। मोती मियां की दृष्टि उन पुष्पों पर टिकी रही। उन रक्तवर्ण के मुरगाकली पुष्पों की लालिमा तूफानी की मांग के उस सिंदूर में थी, उसके ललाट की उस सुडौल बिंदी में थी और तांबूल पान के रस से रंगे हुए उसके उन कोमल अधरों पर थी। तूफानी स्वयं ही साक्षात एक मुर्गाकली के समान प्रतीत हो रही थी। धान की कटाई थामकर मोती मियां ने अपने संगी की ओर निहारते हुए कहा, मंडल भाई, मैं स्वयं पर नियंत्रण न रख सका। मैंने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, तूफानी, मेरे पुष्प मैंने स्वीकार कर लिए हैं और अब मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। उसने आतुर होकर कहा, ये क्या कर रहे हो मियां, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा सारा विवेक और बुद्धि क्षीण हो गई है? मैंने उत्तर दिया, बुद्धि और तर्क से नारी का मन प्राप्त नहीं किया जा सकता तूफानी। मैंने हठपूर्वक उसे अपने और निकट खींच लिया। तूफानी में मुझे रोकने का सामर्थ्य न था, चिल्लाने की शक्ति भी शेष न थी। कदाचित लज्जा के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। उसने संकोच में अपने नयन मूंद लिए, किंतु मेरे नयनों को भला कौन ढकता? उस समय साक्षात कोई दुर्जन मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गया था। उसने मेरी समस्त लोकलाज हर ली थी। इतने समय तक मैं केवल दूर से ही उसे निहारता आया था। कभी धरा नहीं, कभी स्पर्श नहीं किया, कभी उस सान्निध्य का रसास्वादन नहीं किया। मैं तो उस पके हुए फल के सम्मुख किसी तृषित पक्षी के समान बैठा रहा। आज भला वो प्यास क्यों न बुझे? आज क्यों उसे मुक्त कर दूं? मैंने उसे छोड़ा नहीं, जकड़ लिया। तूफानी के मुख पर अब कोई शब्द न था। वो जैसे जड़ हो गई थी, पाषाण बन गई थी। किंतु मैं जड़ नहीं था, पाषाण नहीं था। मैं तो अग्नि था, मैं तूफान था। प्रतिशोध और ईर्ष्या से मेरा वक्ष जल उठा। बर्छी का वो प्रहार अब कंधे पर नहीं, पीठ पर नहीं, अपितु सीधे मेरे हृदय के मध्य में आकर लगा था। किसी अन्य का अंश अपनी कोख में लिए वो आज मुझसे विनोद करने आई है। मैं उसके इस कौतुक को अभी समाप्त कर दूंगा। मेरी आंखों की भयानकता देखकर वह 2 पग पीछे हट गई। मैं 4 पग आगे बढ़ा। वह भय से कांपने लगी। कांपते हुए स्वर में बोली, छोड़ दो मियां, मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूं। मोती, क्या तुम सब कुछ विस्मृत कर गए? क्या कहूं मंडल भाई? इतना कहते ही तूफानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। वो मुझे कौन सी बात स्मरण कराना चाहती थी, ये मैं पूर्णतः समझ न सका। किंतु उसके मुख से अपना निजी नाम सुनकर मेरे हृदय में स्मृतियों का सागर हिलोरे लेने लगा। न जाने कब और कैसे क्या घटित हो जाता है, यह भला कौन कह सकता है मंडल भाई। अभी मैं जिस प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, क्षण भर में न जाने वह ज्वाला कहाँ विलीन हो गई, जैसे वर्षा की बूंदों ने समूचे संसार को शीतल कर दिया हो। देखो मंडल भाई, देखो, उस दिन की बात स्मरण करते ही मेरे शरीर के रोम आज भी हर्षित होते हैं।
मैंने उसे मुक्त कर दिया और दूर खड़ा हो गया। अपनी साड़ी को पुनः व्यवस्थित कर तूफानी वहां से प्रस्थान कर गई। मैंने उसे इतनी सुगमता से जाने दिया, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। लोग विचार करते हैं कि मैंने कुछ शेष नहीं रखा होगा, किंतु इस पके हुए धान को हाथ में लेकर, इस खुले आकाश के नीचे खड़ा होकर और सूर्य देव को साक्षी मानकर मैं तुमसे कहता हूं मंडल भाई, मैंने उसके मान सम्मान को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाई। फिर भी वो शेष न रही। एक दीर्घनी श्वास लेकर मोती मियां पुनः अपनी वार्ता कहने लगा। तूफानी के स्वामी बनमाली और उसके पिता दोनों एक साथ हाट से लौटे। अपनी पत्नी हेतु बनमाली मयूर छाप सुगंधित तेल और एक नवीन नीलांबरी साड़ी लाया था। साथ में एक सेर गरम गरम जलेबियां भी थी। तूफानी को जलेबियां अत्यंत प्रिय थी। प्रसव पूर्व की उन अवस्थाओं में न जाने क्या क्या खाने की उसकी इच्छा होती थी। वह चुन चुन कर श्रेष्ठ मछलियां, साग भाजी और पान सुपारी सब लेकर आया था, किंतु घर आकर देखा तो वहां पत्नी अनुपस्थित थी। क्षण भर में उसका मुख अंधकारमय हो गया। उसने पूछा, पिशी, वो कहाँ गई है? पिशी कंथा ओढ़े शीतज्वर से कांप रही थी। उन्होंने कहा, यहीं कहीं समीप ही होगी। जाएगी भला कहाँ? तुम बैठो, विश्राम करो, हाथमुख प्रक्षालन करो, तांबूल का सेवन करो, वो अभी आती ही होगी। किंतु बनमाली ने उसे सर्वत्र खोजा और कहीं न पाया। तदुपरांत उसने देखा कि उस बांस के सेतु के ऊपर से वो धीरे धीरे पांव टिकाते हुए आ रही है। नवमास की गर्भवती नारी के लिए चलना भला कहाँ सुगम होता है। पैरों के नीचे मात्र एक बांस का सहारा और थामने हेतु मस्तक के ऊपर बंधा एक सूक्ष्म बांस। धन्य था तूफानी का साहस। जैसे मैंने उसे सेतु पार कर आते देखा था, वैसे ही उसे जाते हुए भी देखा। उसके पश्चात मैंने उसे पुनः कभी नहीं देखा। केवल एक चित्कार सुनाई दी। वह चित्कार ऐसी थी कि उससे गगन फट जाए, धरा विदीर्ण हो जाए। क्या मनुष्य का हृदय उससे भी सुदृढ़ होता है मंडल भाई? उस दुष्ट और नराधम बनमाली ने क्या किया जानते हो? उसे उस अबला के सेतु से नीचे उतरने तक की प्रतीक्षा न हुई। जैसे ही वह निकट आई, उसने झपट कर उसके केशों की मुट्ठी भर ली। आह, क्या अपूर्व केशराशि थी उसकी! जितनी वे सघन थी, उतनी ही सुदीर्घ, और वर्ण ऐसा श्याम जैसे आषाढ़ मास के मेघ हों। उन्हें निहारते ही नयन तृप्त हो जाते थे। उन केशों को पकड़कर वह दुष्ट उसे घसीटते हुए कक्ष के भीतर ले गया। ये सब प्रसंग मैंने बाद में सुने। भीतर ले जाकर उसने अमानवीय प्रहार किए। पाव की ठोकरों पर ठोकरें, प्रहार पर प्रहार। चौकीदार ने दौड़कर उसका एक हाथ थाम लिया। उसकी भगिनी शैया से कांपते हुए उठी और दूसरा हाथ थाम कर चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो जमाता? रुक जाओ। इस अवस्था में नारी पर प्रहार कर रहे हो? क्या तुम्हारा विवेक पूर्णतः लुप्त हो गया है? जमाता गर्जा। ये उस दूसरे के गृह गई थी। अपनी कुल मर्यादा और धर्म सब विसर्जित कराई है। इसे मैं आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब चौकीदार ने उस प्रिय जमाता की गर्दन पकड़ी और नयन तरेरते हुए कहा, सावधान। मेरी पुत्री पर पुनः हाथ उठाया तो मैं वही हाथ मरोड़कर खंड खंड कर दूंगा। मेरी कन्या है, मैं जिसे चाहूं उसे दूंगा, किसी दस्यु को नहीं। मेरे गृह से इसी क्षण निकल जा। बनमाली उसी रात्रि वहां से प्रस्थान कर गया। किंतु तूफानी की पीड़ा समाप्त न हुई। संपूर्ण रात्रि और संपूर्ण दिन वह युवती यंत्रणा से छटपटाती रही। अंततः वह तड़पने लगी। चौकीदार ने दाई माता को बुलाया, चिकित्सक को भी बुलवाया। औषधियां दी गई, उपचार किए गए, किंतु संध्या बेला में अंततः सब शांत हो गया। तूफानी अब नहीं करहा रही थी। उसने सदा के लिए अपनी वाणी मौन कर ली थी। मब्दुल और बिहारी ने देखा कि
मोती मियां अपने भीगे हुए हाथों के पीछे से अपने सजल नयनों को पोंछ रहा है। चौकीदार ने कोई अभियोग या आरक्षी, पुलिस कार्यवाही नहीं की। लोक अपवाद और कलंक का भय उसे भी सता रहा था। उसी रात्रि वे अपनी कन्या को काली खोला के श्मशान ले गए। तूफानी ने पुनः मस्तक पर सिंदूर सजाया, चरणों में महावर आलता लगाया और फिर अपने वृद्ध पिता के कंधों पर सवार होकर अपनी चिरनगरी की ओर चल पड़ी। उस देश की ओर जहां न कलंक का भय है, न कुल मर्यादा की चिंता। मोती मियां भी साथ जाने हेतु व्याकुल था, किंतु उसके पिता ने उसे थाम लिया। बोले, वे इस समय विक्षिप्त हो रहे हैं, तुझे देखा तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। मोती मियां ने झटके से पिता का हाथ तो छुड़ा लिया, किंतु अपनी माता के ममत्व के पाश से मुक्त न हो सका। तदुपरांत रात्रि के अंतिम प्रहर में निद्रामग्न माता पिता को छोड़कर मोती मियां चुपके से गृह से बाहर निकल आया। उसने घाट से अपनी लघु डोंगी खोल ली। समूचा मोहल्ला निस्तब्ध था। चौकीदार का घर भी अब शांत हो चुका था। भीषण क्रंदन और विलाप के पश्चात तूफानी के पिता और पिशी भी अब निद्रा की शरण में थे। मोती मियां नहर के मार्ग से अपनी नौका खेते हुए चल पड़ा। उसके हाथ जैसे चेतनाहीन हो गए थे। चप्पू जल को स्पर्श कर रहा था या नहीं, उसे बोध न था। ये कोई गौरवशाली नौका दौड़ नहीं थी। घोष महाशयों के उस निर्जन उपवन के पार्श्व से, जुलाहों की उस जर्जर परित्यक्त देवालय मस्जिद के पास से और मछुआरों के घाटों को पार करता हुआ मोती मियां हिंदुओं के उस काली खोला श्मशान की ओर बढ़ता गया। वो एक अंतिम बार उसे निहारना चाहता था, यद्यपि अब वहां देखने योग्य कुछ शेष न था। अंत्येष्टि के पश्चात लोग चिता को शीतल कर बहुत पूर्व ही प्रस्थान कर चुके होंगे। फिर भी मोती मियां उस पावन मृदा का स्पर्श करना चाहता था। किंचित भस्म राख गोपनीय रूप से बटोर लाना चाहता था। उसने संकल्प किया कि प्रातः होते ही वह पीरपुर जाएगा और उस नराधम बनमाली का अंत करके ही दम लेगा। अब उसे किसी का भय न था। कारावास या मृत्युदंड अब उसे विचलित नहीं कर सकते थे। मोती मियां ने घाट के निकट अपनी डोंगी स्थिर की। नदी के तट पर ही वो श्मशान था। वर्षा के दिनों में वह पूर्णतः जलमग्न हो जाता था, किंतु कार्तिक मास के इस घटते हुए जल ने तूफानी हेतु पर्याप्त स्थान छोड़ दिया था। वहां केवल कुछ जली हुई लकड़ियां और एक नवीन मृदा कलश शेष था, और कुछ न था। श्मशान के उत्तर में टिन का एक लघु कक्ष था, मां काली का मंदिर, और उसके सम्मुख दक्षिण की ओर एक 2 मंजिला विश्रामालय था, जहां अंत्येष्टि में आए लोग वर्षा से बचने हेतु रुकते थे, धूम्रपान करते थे। जैसे ही मोती मियां चप्पू छोड़कर चिता की ओर बढ़ा, उसने अचानक देखा कि वहां छाया के समान कोई आकृति हलचल कर रही है। क्षण भर में मोती मियां का समस्त रक्त जैसे हिम बन गया। शरीर के रोम रोम खड़े हो गए और वह थरथर कांपने लगा। उस स्थिति का वर्णन करते हुए मोती मियां ने अपने संगियों से कहा, जब मैं श्मशान की ओर आ रहा था तो अत्यंत उद्वेग में था। मन में कोई भय या संकोच न था। हृदय केवल तूफानी तूफानी पुकारते हुए व्याकुल था। मैं स्वयं किसी तूफान की भांति बढ़ा आ रहा था, किंतु चिता के ऊपर उस काली छाया को देखकर मेरी चेतना लुप्त होने लगी। मुझे लगा कि वह श्मशान का कोई प्रेत है। अन्य मतों के देवी देवताओं को मानना हमारे लिए वर्जित है, पर क्या ये अदृश्य बाधाएं हमें त्याग देती हैं? मेरे पास रक्षा हेतु कोई मंत्र न था, नहीं किसी सिद्ध फकीर की कोई औषधि या जड़ी बूटी। मेरी मानसिक दशा का अनुमान लगाओ। फिर भी किसी प्रकार ईश्वर का नाम लेकर साहस बटोरा और चौकीदार की भांति ही एक प्रचंड गर्जना की। कौन है वहां? कौन है? वो आकृति भी कंपित स्वर में बुदबुदाई, कौन? तुम कौन हो? उसकी वाणी सुनते ही मुझे समस्त प्रसंग स्पष्ट हो गया। वह कोई प्रेत या बाधा नहीं थी।
वो तो वही पीरपुर का बनमाली था। उसे भी बोध हो गया कि मैं कौन हूं। मैं समझ गया कि जिस वेदना ने मुझे यहां खींचा है वही उसे भी यहां ले आई है। हम दोनों की लालसा एक ही थी। मेरा मन हुआ कि मंडल भाई, मैं लज्जा त्याग कर दहाड़ मारकर रुदन करूं, चीख चीख कर समूचे संसार को अपनी पीड़ा सुनाऊं। तदुपरांत नदी के उस तट पर, रात्रि के उस गहन अंधकार में, उस नवीन चिता के सम्मुख हम दोनों एक दूसरे को जड़वत निहारते रहे। हमारे चरणों के नीचे चिता का ताप था और वक्ष के भीतर विरह की अग्नि। तूफानी की चिता तो शीतल हो गई थी, किंतु हम दोनों निरंतर जल रहे थे। एक पति था और दूसरा अनुरागी, एक अपराधी था और दूसरा प्रेमी, किंतु हम दोनों उस अंधकार में समान रूप से भस्म हो रहे थे। फिर प्रातः काल होने पर हमने नदी में एक डुबकी लगाई और मौन होकर अपने अपने ग्राम लौट आए। उसके पश्चात मैं दीर्घ समय तक वैरागी बनकर यहां वहां भटकता रहा। उत्तर से दक्षिण तक कोई दिशा मैंने शेष न छोड़ी। 5 वर्षों तक विवाह का विचार भी मन में न लाया, किंतु अंततः माता के हठ और अश्रुओं के सम्मुख झुकना पड़ा। इस संसार में रहना है तो ये सब रीतियां निभानी ही पड़ती हैं मंडल भाई। बनमाली ने भी पुनः विवाह कर लिया। उसके भी अब कई नाती पोते और संतानें हैं। मेरी भार्या भी मंडल भाई प्रतिवर्ष संतान को जन्म देती है, जैसे उसकी अभिलाषा कभी पूर्ण ही नहीं होती। कभी कभी तो मैं अत्यंत व्यग्र हो उठता हूं, किंतु जब वह गर्भवती होती है तब मैं उसकी बहुत परिचर्या करता हूं। वो जो कुछ भी खाने की इच्छा प्रकट करती है मैं ले आता हूं। तदुपरांत जब वह प्रसव कक्ष में पीड़ा से करहाती है, स्तंभ को थामकर यंत्रणा से छटपटाती है, तब मुझे मेरी उस तूफानी का स्मरण हो आता है। हृदय विरह की वेदना से भर जाता है। क्या करूं? अब कोई अन्य उपाय शेष नहीं है। कक्ष की देहरी पर खड़ा होकर स्वयं को स्थिर रखने हेतु मैं तंबाकू का कश खींचता हूं। मन ही मन ईश्वर का स्मरण करता हूं और अपनी पत्नी की उस कराहट में मुझे अपने उस प्रथम अनुराग की वेदना सुनाई देती है। उस पीड़ा का कोई अंत नहीं है मंडल भाई। इस संसार में पीड़ा का कहीं कोई अंत नहीं है। धान की कटाई अब पूर्ण हो चुकी थी। सब पके हुए धानों से लदी उस नौका पर सवार हुए। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक चुका था। मब्दुल अपनी बल्ली लगी से नौका को धकेलते हुए नहर के भीतर ले जाने लगा। किसी अज्ञात भय और आशंका से उसका मन जैसे संकुचित हो रहा था। कुछ क्षणों के पश्चात उसने अपने मन की व्यथा प्रकट कर ही दी। वो किंचित मुस्कुराकर मोती मियां की ओर निहारते हुए बोला, मियां भाई, यदि आप ये प्रसंग आज न सुनाते तो श्रेष्ठ होता। मोती मियां ने चौंक कर मब्दुल की ओर देखा। पर क्यों? मब्दुल बोला, ये सब अत्यंत अमंगलकारी और अशुभ सा प्रतीत होता है। मोती मियां ने किंचित मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी। नहीं रे नहीं, तू तनिक भी भयभीत मत हो मब्दुल। ईश्वर की कृपा से सब मंगल होगा। तू घर जाकर अपनी संतान का मुख देखेगा। वो अशुभ नहीं थी रे, वह तो साक्षात सौभाग्य थी। वो अत्यंत भाग्यवती थी। उसके पश्चात किसी ने कोई वार्ता नहीं की। उस संकीर्ण नहर के मध्य से स्वर्ण समान धानों से लदी वह नौका धीरे धीरे ग्राम की ओर बढ़ने लगी। समाप्त।